रजिस्ट्री को ले 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्री का जो नियम है ना उसको यहाँ पे सरकार चेंज करने जा रही है। अब यहाँ पे समझिए कि जमीन रजिस्ट्री का जो नियम है ना वो चेंज होने से बहुत सारे ऐसे जमीन रजिस्ट्री है जिसपे यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया ही था इसका जो है रेट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो ऑनलाइन प्रक्रिया से अभी जो है जमीन की रजिस्ट्री हो रही है ना, अब इसमें जो है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस यहाँ पे सरकार करने जा रही है और कहीं ना कहीं समझिए कि आपके हित में ही है, क्योंकि बहुत सारे जमीन जो है फर्जीवाड़ा के तहत जो है यहाँ पे रजिस्ट्री हो जाती है, दोहरी रजिस्ट्री हो जाती है। कई बार जो है जमीन बेचने वाले आपके साथ जो है धोखा कर देता है, समस्या क्रिएट हो जाता है, जमीन की रजिस्ट्री दोबारा हो जाता है या फिर जमीन सही नहीं रहता है, रजिस्ट्री हो पाती है। तो ऐसी चीजों से जो है थोड़ा सरकार यहाँ पे आपको समझिए कि बचाने की कोशिश कर रही है, हालांकि थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो क्या कुछ नियम है, क्या अपडेट है, पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। अगर आप बिहार में जमीन का रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले ई निबंधन पोर्टल के माध्यम से आपको जमीन का रजिस्ट्री के लिए जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है ना, यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है अपॉइंटमेंट बुक होती है, उसके बाद आपको डेट मिलता है कि आप खुद से आप डेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। उस डेट पे जाकर जो भी यहाँ पे स्टाम्प विक्रेता होते हैं उनके थ्रू अपना जमीन का रजिस्ट्री आप करवाते हैं। अभी जो प्रक्रिया है, चालान भी ऑनलाइन भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आपको जो है बार बार कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो आप सारी चीजों को रेडी कर लीजिए, फॉर्म को भर लीजिए और जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा उस डेट पे जाकर अपना जमीन की रजिस्ट्री करवा लीजिए। लेकिन अभी जो सरकार यहाँ पे नियम लेकर आ रही है, इसमें कह रही है कि रजिस्ट्री से 10 दिन पहले जो भी रैयती भूमि है ना उसकी मालिकाना हक की जानकारी आपको मिलेगी। अब इससे फायदे क्या होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप जमीन खरीद रहे हैं, उसकी डिटेल जैसे ही इस पोर्टल पे आप डालेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है ना, आपके जो भी अंचल अधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, उनके पास चला जाएगा। ये लोग जो है जांच उसको करेंगे, देखेंगे कि जो जमीन आपने रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया हुआ है उस पे किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, तो उसको जांच की जाएगी। जांच करने के बाद इसी पोर्टल पे वहां से सूचना आपको मिल जाएगी कि हाँ जमीन सही है या फिर गलत, जिसके माध्यम से क्या होगा कि आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ जमीन लेने वाला है कि नहीं। देखिए बताया गया है कि 1 अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री से पहले आवेदकों को उस जमीन के मालिकाना हक की जानकारी मिलने लगेगी। इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से तैयारी में जुटा हुआ है। सभी डीएम को भेजे गए निबंधन विभाग के पत्र के मुताबिक आवेदक रजिस्ट्री के समय ही इससे संबंधित विकल्प चुनेंगे। रजिस्ट्री डिटेल्स भरने के बाद विकल्प का चयन करते ही जो भी आपके सीओ हैं, अंचल अधिकारी हैं और राजस्व पदाधिकारी हैं, इनकी सूचना उनको भेज दी जाएगी। उनके पास 10 दिन के अंदर यह जानकारी आवेदक को उपलब्ध करवाना होगा कि जमीन सही है या फिर गलत है। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए जब भी आप जमीन की रजिस्ट्री करवाने जाते थे तो सबसे पहले कर्मचारी के पास जाकर आप पूछते थे कि जमीन सही है या फिर गलत है, तो कर्मचारी आपको बताते थे कि हाँ सही है, तो आप लोग जमीन जाकर रजिस्ट्री करवाते थे। लेकिन कई बार जो इसमें कुछ गलती हो जाती थी तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी क्या है कि जैसे ही निबंधन पे आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, बताया गया कि देखिए आवेदक क्रेता विक्रेता ई निबंधन पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करेंगे। आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करनी होती है और उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद पोर्टल पे जमीन रजिस्ट्री के लिए उपलब्ध भूमि से संबंधित यह जानकारी आपको देनी हुई। जैसे मान लीजिए कि कौन से कार्यालय में आपको जमीन का रजिस्ट्री करवानी है, अंचल मौजा का नाम बताना है, थाना खासा खेसरा जमाबंदी की चौहद्दी, भूमि का रकबा, जमाबंदी धारक का नाम, क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम और भूमि का प्रकार आपको बताना होगा। भूमि के बारे में जैसे ही अपडेट जानकारी का विकल्प आप चयन करेंगे, संपूर्ण जानकारी संबंधित सीओ या फिर राजस्व अधिकारी के लॉगिन पे एसएमएस से भेज दी जाएगी। यानी कि जो भी आपके अंचल में राजस्व अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, उनके लॉगिन पे डिटेल चला जाएगा कि ये जो है फॉर्म फिलअप हुआ है जिसकी रजिस्ट्री होनी है। सीओ राजस्व अधिकारी जांच पड़ताल करके अपडेट जानकारी इस 10 दिनों के अंदर पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपको सूचना मिल जाएगा कि जमीन सही है या फिर गलत है। उसके बाद आपको जमीन की रजिस्ट्री करनी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होगा, लेकिन आपके हित में है। जमीन की प्रॉपर जानकारी यहाँ पे ये लोग अपडेट करेंगे कि जमीन सही है या फिर गलत है। उसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि उसका मालिकाना हक किसकी है, जिसे आप खरीद रहे हैं उसका ही है कि दूसरा तो नहीं खरीद लिया है या फिर दूसरे के नाम से मालिकाना हक तो नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए बताया गया है कि अंचल कार्यालयों पर इसका थोड़ा सा बोझ बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय तो ऐसे ही भीड़ भाड़ चल रहा है, आगे चल के और भी भीड़ भाड़ यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी भरेंगे इसकी जानकारी सीधे सीओ के पास जाएगा। सीओ अपना 10 दिनों के अंदर उसकी जांच पड़ताल करेंगे। उसके